और इतने सारे सब्जेक्ट परोसे जा रहे हैं कि हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये अरे ये आकाशिक रिकॉर्ड देखना, चलो देख के आते हैं। अरे ये डायमेंशन में जाने जाते हैं, ये कुंडली जागरण है, ये मतलब इतने आप देखो यूट्यूब में आजकल तो पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है। मतलब पहले हमारे जैसे सिखिज्म में इतने सब्जेक्ट नहीं आते थे, लेकिन आजकल देखो एस्ट्रल ट्रेवल, टाइम ट्रेवल, किसी को ये भी फर्क नहीं पता एस्ट्रल ट्रेवल और टाइम ट्रेवल में क्या फर्क है, लेकिन वो चल रहा है। वहां पे वीडियोस पड़े हैं और बहुत सारे लोग ये ऐसे ऐसे भी आए हैं वीडियो की मैं तो 13 साल भगवान के पास रह के आया हूँ, बहुत बहुत कुछ चल रहा है। तो हैरानी होती है कि ये सारे पहले कहाँ छुपे हुए थे। तो सडनली एकदम से सब बाहर आ जाते हैं, क्योंकि आज यूट्यूब सबको अवेलेबल है, जो मर्जी डालते रहो। तो कह रहे हैं ये ठीक है कि आपको बहुत सारी चीजें आज उपलब्ध हैं, और एक जगह से दूसरी जगह, एक प्रैक्टिस से दूसरी प्रैक्टिस आप चले जाते हो, क्योंकि आपका मन है वो जैसे बच्चा नई कैंडी देखता है और भागता है, तो समझो आपका भी बच्चे जैसा मन है, वो भाग रहा है यहाँ नई नई कैंडी देखने के लिए। लेकिन हमारी आत्मा जानती है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। Our consciousness knows that the benefit of sampling only comes from committing to a practice. हमारी चेतना, हमारी आत्मा जानती है कि इसका फायदा हमें तभी होगा जब हम टिक कर एक प्रैक्टिस को करेंगे। अगर हम खाली कैंडी लेने भागते रहेंगे, ये भी कैंडी ले लो, ये भी कैंडी ले लो, तो कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। वो कहते हैं कि ठीक है बहुत कुछ है, लेकिन आपकी आत्मा को पता है आपके लिए क्या अच्छा है। तो आपने जो भी प्रैक्टिस पकड़ी है, आप उसके ऊपर काम करो, अभ्यास करो हर दिन उसका, उसे कुछ समय दो। और ये पत्री जी के जीवन से अगर हम देखें कि उन्होंने जो एक प्रैक्टिस पकड़ी, 40 साल उसी का प्रचार प्रसार करते रहे, 40 साल। तो ये कहते हैं कि जो स्पिरिचुअल इवोल्यूशन का जो हमारी आत्मा का एक प्रक्रिया है ना, वो कम से कम 40 साल की प्रक्रिया है, 40 दिन की नहीं। 40 दिन तो शुरुआत है। हर अभी किसी भी संत की जिंदगी उठा के देख लो, बदलते 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 उनके जीवन को प्रैक्टिस करते करते 40 साल लग जाते हैं, तब जाके वो उन्हें वो अवस्था प्राप्त होती है। और प्राप्त होने के बाद उस अवस्था को बरकरार रखना सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि तब लोग पीछे लग जाते हैं और इंसान धीरे धीरे किसी ना किसी धन में, प्रतिष्ठा में, मान में, सम्मान में वो नीचे आ ही जाता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि एक प्रैक्टिस को पकड़ो, आपकी आत्मा जानती है, और फिर उसको शिद्दत से, पूरी सिंसियरिटी से, सीरियसनेस से उसकी प्रैक्टिस करो, ताकि आपकी लाइफ जूसी हो, नीरस ना हो आपकी लाइफ, आपकी लाइफ में रस भरे। अगर इतना ध्यान करके भी हमारी लाइफ में नीरसता है, हमारे चेहरे पर खुशी नहीं है, छोटी छोटी बातों से हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो फिर अभी हमें बहुत कुछ जानना है, सीखना है। वो कहते हैं एज अ स्पिरिचुअल बीइंग इन अ ह्यूमन एक्सपीरियंस, आप स्पिरिचुअल बीइंग हो, ह्यूमन एक्सपीरियंस लेने आए हो, आपको कुछ चीजें जरूर करनी चाहिए समझदारी से। कि पहले तो आप ये जानो कि आपके जीवन का पर्पस क्या है। और इसके लिए कोई वर्कशॉप में जाकर ही पर्पस पता चलेगा, ऐसा नहीं है। आपकी आत्मा को पता है आपका पर्पस क्या है। धीरे धीरे वो पर्दे खुलते हैं साधना करने से। और जब आपको पता चल जाए कि मेरी आत्मा का ये पर्पस है, तो फिर उस पर टिक जाओ। जैसे उदाहरण के तौर पर कि आत्मा अपने जीवन के, अपनी यात्रा के अंतिम चरणों में सांसों के साथ ध्यान करना उसे समझ आता है, और वो सांसों के साथ ध्यान करने को पकड़ती है अपनी यात्रा के अंतिम चरणों में। अब हम अंतिम चरण में पहुंचकर फिर बैक मारें कि फिर दूसरे प्रैक्टिसेस में चले जाएं, तो हम अपनी यात्रा को स्लो कर रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आप पहले ये देखो आपका लाइफ का पर्पस क्या है, और कौन सा प्रैक्टिस, क्या प्रैक्टिस करने से आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, आपकी एनर्जी बॉडी को खुराक मिल रही है, भोजन मिल रहा है कौन सी प्रैक्टिस करने से। और कौन सी प्रैक्टिस ऐसी है जो आपके अंदर की जो नेगेटिव थॉट्स हैं, या नेगेटिव एनर्जी का मतलब ये मत लगाना कि कोई एनर्जी नेगेटिव है, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, जो नेगेटिव वर्ड्स हम इतने ज्यादा यूज करते हैं, तो वो हमारी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, हमारी एनर्जी बॉडी को पोल्यूट करते हैं। तो वो जो हमारा एनर्जी पॉल्यूशन है, कौन सी प्रैक्टिस आपका एनर्जी पॉल्यूशन हटा रही है आपके अंदर से, और अ प्रैक्टिस दैट हेल्प्स अस फोकस ऑन व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अवर लाइफ। और कौन सी ऐसी साधना है, प्रैक्टिस है, जो आपका ध्यान उसी जगह पर पकड़ के रखे है कि आपके जीवन के लिए क्या जरूरी है, क्या
महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए, अगर ये 4 चीजें हैं तो आपको इन्हें पकड़ के रखना चाहिए। अ प्रैक्टिस दैट फोकसेस ऑन बैलेंस बिटवीन द 3 रिलेशनशिप, 3 रिलेशनशिप जो हमारे हैं, ऐसा साधना, ऐसी प्रैक्टिस जो उन तीनों के ऊपर में फोकस करती है, आप उस साधना को अपनाएं। सबसे पहला रिलेशनशिप विद अवर सेल्फ, हमारा स्वयं के साथ में क्या संबंध है? क्या हम स्वयं से प्रेम करते हैं? अगर हम प्रेम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सज के तैयार होके बैठी हूं तो मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ। स्वयं, स्व क्या है? स्व है हमारी चेतना, हमारी आत्मा। सेल्फ लव हम बोलते हैं। सेल्फ क्या है? सेल्फ आत्मा है। सेल्फ ये शरीर नहीं है। सेल्फ आत्मा है। क्या हम आत्मा से प्यार करते हैं? तो आत्मा की भूख शांत करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमारा हमारे साथ, हमारी आत्मा के साथ क्या रिलेशन है? तब आता है रिलेशनशिप विद अदर पीपल। हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, हमारे मित्र हैं, उनके साथ में हमारा रिलेशन कैसा है? बैलेंस है? एनर्जेटिक रिलेशन है, या वो भी हमारी एनर्जी ड्रेन करते हैं? ये रिलेशन हमारा अगर किसी साधना से अच्छा हो रहा है, रिलेशनशिप विद डिवाइन, फिर हमारा उस परम सत्ता के साथ, उस डिवाइन के साथ, उस दिव्यता के साथ, या कॉस्मोस के साथ, या ब्रह्मांड के साथ, या अपने गुरु के साथ हमारा क्या रिलेशन है? अगर कोई प्रैक्टिस में ये तीनों चीजें आपको मिल रही हैं तो वो प्रैक्टिस आपके लिए बिल्कुल सही है। लेकिन अगर उस प्रैक्टिस में ये चीजें नहीं हैं तो फिर आपको संभलना होगा, सोचना होगा कि मैं क्या कर रहा हूं अपने जीवन में। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, इवॉल्व होते हो, तो आपको ये पता चलता है कि मुझे किस चीज में मास्टरी करनी है, कौन सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में मुझे मास्टरी करनी है। एक चीज को पकड़ के उसके ऊपर कमिट होके, सिंसियरली, सीरियसली, तो वो कहते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि हमने बाकी चीजों को हटा दिया है। जब आपका बेसिक क्लियर हो गया, आपको ये पता चल गया मेरी आत्मा को क्या चाहिए, तब आप जो दूसरी भी चीजें देखते हो जो इधर उधर से आपको इंटरेस्ट की लगती हैं, लेकिन आप करते वही हो जो साधना आपने पकड़ी है, फिर आप उससे नहीं छोड़ते हो। ये नहीं कि अपनी साधना छोड़ के फिर दूसरे में घुस जाना। वो कह रहे हैं धीरे धीरे आप उन चीजों को भी समझ सकते हो, उन्हें भी देख सकते हो, उनको भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ एक ही चीज को पकड़ के रहना है और उसी में डीप घुसते जाना है। तब आपको कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगी। आपको जीवन की सुंदरता, जीवन की माधुरता, और आपके अंदर से वो पर्दे खुलने शुरू हो जाएंगे, जो एक दिव्य लोक है, जो एक अदृश्य लोक है हमारे भीतर, जो हमारी शक्तियां हैं। तब आपके अंदर वो पर्दे खुलने शुरू हो जाएंगे और आप उस अदृश्य लोक की सुंदरता को देखोगे, जब आप एक ही प्रैक्टिस में पूरे तरह से डूब जाओगे। It will get your head on straight and break open your heart to see the beauty all around us at all the times. इससे क्या होगा कि ये आपके दिमाग की खिड़कियां खोलेगा। जैसे एक होता है ना कि जोर से आपको हिट करना, वो कहते हैं कि ये एक प्रैक्टिस करते करते ये आपके सिर में ऐसा हथौड़ा मारेगी, ऐसा हिट करेगी आपको कि आपका हृदय खुल जाएगा। आप वो चक्रास का साथ साथ चल रहा है ना, तो वो बीच में कवर अपने आप होता जा रहा है। जब आप एक प्रैक्टिस को लेके पकड़ के उसमें डीप घुस जाओगे, डाइव करोगे, तो आपका हार्ट खुल जाएगा और फिर आपको अपने चारों तरफ सुंदरता दिखाई देने लगेगी। क्योंकि सुंदरता आंखें देखती हैं, लेकिन उसको अनुभव दिल करता है कि वाओ, क्या है ये, क्या सुंदरता है। और जब आप अनसीन वर्ल्ड की सुंदरता देखोगे तो आप स्तब्ध रह जाओगे। और ये तब होगा जब हमारे अंदर पूर्ण समर्पण होगा अपने उस साधना के लिए, अपने गुरु के लिए और अपने आप के लिए। अपने आप के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर मैं खुद के लिए समर्पित नहीं हूं तो मैं यहां वहां भागती ही रहूंगी। जब तक अर्जुन घुटनों पर नहीं आ गया, जब तक अर्जुन ने अपना सब ज्ञान, अपनी पावर, अपना जो युद्ध कौशल सब उसका छूट नहीं गया, जब तक उसने धनुष भी नीचे नहीं रख दिया, उसे कृष्ण भगवान से ज्ञान नहीं मिला। मित्र था, वो ज्ञान पहले भी दे सकते थे ना, वो मित्र था, वो रिश्तेदार था, लेकिन नहीं, समर्पण जब तक उसके अंदर नहीं आया तब तक उसे ज्ञान नहीं मिला। तो जब तक हमारे अंदर वो समर्पण नहीं आएगा तब तक ज्ञान मिलना असंभव है। तब तक हम भ्रम में रह सकते हैं कि हम ज्ञानी हो गए, लेकिन ज्ञान मिलना असंभव है। अभी जब मैं गीता का कर रही थी तो उसमें बहुत मजेदार सा श्लोक सर ने एक्सप्लेन किया था। वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम
खुद तो रो रहे हो और ज्ञानवान की तरह मुझे उपदेश दे रहे हो, मुझे बड़ी बड़ी बातें बता रहे हो कि ऐसा है वैसा है, तो खुद तो तुम रो रहे हो, तो तुम्हारी तो औकात ही नहीं है मुझसे बात करने की। तुम एक योगीश्वर के सामने रोगीश्वर की तरह बातें कर रहे हो, तुम्हारी तो वो क्या अवस्था ही नहीं है मुझसे बात करने की। तो जब तक वो अर्जुन संपूर्ण समर्पण पे नहीं आ गया कि आप बताओ मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा, ठीक है मैं रो रहा हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं ये सब नहीं करना चाहता हूं और मैं इसीलिए ये भिक्षा मांग लूंगा, तब उन्होंने फिर उसे गीता का ज्ञान दिया। तो जब तक हमारे अंदर समर्पण नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हमें उस साधना के प्रति, अपने गुरु के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना है। और ये हर समय होता आया है। जैसे गुरु, 9वें गुरु हुए हैं गुरु तेग बहादुर जी, जब 8वें गुरु थे और उन्होंने जब अपने ये इस पांच भौतिक शरीर का त्याग किया, तो उनसे सिखों ने पूछा कि अब आपके बाद गुरु कौन है। तो उन्होंने कहा कि 9वें गुरु बकाला एक जगह है पंजाब में, नगर है, वहां पर हैं, लेकिन नाम नहीं बताया। अब जब उन्होंने कहा कि गुरु बाबा बकाले में है, तो जितने गुरु परिवार के, जैसे जैसे देवदत्त उनका चचेरा भाई था, ऐसे सोडी वंश के बहुत सारे फैमिलीज थी, चचेरे भाई थे बहुत सारे उनके परिवार के, सोडी वंश के। तो वो सब ने अपने अपने, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं मंजिया, मतलब अपनी अपनी गद्दियां लगा ली। सब ने कि हमारे बारे में कहा है, हम भी तो सोडी वंश से हैं, हमारे बारे में कहा है, हमारे बारे में कहा है। तो उस समय आज से 350 साल पहले, जब गुरु तेग बहादुर जी अभी प्रकट नहीं हुए थे, सिर्फ 8वें गुरु ने ये कहा था कि बाबा बकाले में है, नाम नहीं लिया, तो 22 गद्दियां लग गई थी और सब कोई ये क्लेम कर रहे थे, अरे मेरे बारे में कहा है मैं गुरु हूं, मेरे बारे में कहा है मैं गुरु हूं। और उन्होंने अपने आगे एजेंट छोड़े हुए थे। तो जो भी संगत दर्शन करने आती थी, अब संगत भाग के गई कि गुरु जी कह के गए हैं तो चलो चले, वहां देखा तो 22 गद्दियां लगी हैं, तो लोगों को समझ ही नहीं आया, इतनी कंफ्यूजन कि इसमें से सच्चा कौन है। तो बहुत लोग तो अपने घर चले गए कि जब गुरु आएगा, सामने प्रकट होंगे तब आएंगे। अब यहाँ तो बहुत कंफ्यूजन है। और बहुत से जो कच्चे कच्चे थे, वो कोई किसी से जुड़ गया, कोई किसी से जुड़ गया, कोई किसी से जुड़ गया। और जब फिर कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद, एक सिख जो था मक्खन शालूबाना, जब वो प्रकट किया गुरु जी को, तो उसने फिर अपने घर के, उनके घर के छत पे चढ़ के फिर लोगों को ये कहा कि सच्चा गुरु यहाँ है। आप उनको, जो दूसरे गद्दियां लगा के बैठे हैं, वो झूठे गुरु हैं, सच्चा गुरु यहाँ है, मुझे सच्चा गुरु मिल गया है। तो लोग फिर उधर आने शुरू हो गए। तो विवेक बुद्धि गुरु से मिलती है। अब उस मक्खन शाह लुबाना जो सिख था, उसे ये बुद्धि कहाँ से आई, कैसे उसने सच्चे गुरु को ढूंढ लिया? तो वो परमात्मा देता है बुद्धि। और जब सच्चे गुरु से एक बार ज्ञान मिल जाए, फिर कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आप खोज रहे हो, भटक रहे हो, तो कहीं नहीं पहुंचोगे। ये हमारे सिख इतिहास में बहुत ऐसी कथाएं आती हैं, समय के हिसाब से मैं थोड़ा बहुत बता रही हूँ आपको, कि जो दूसरे गुरु थे, गुरु अंगद देव जी, वो 22 बार देवी के, दुर्गा के दर्शन करने गए थे, क्योंकि वो गुरु नानक से मिलने से पहले वो देवी की पूजा करते थे। और जब उन्होंने गुरु नानक की वाणी सुनी, तो उनके मन में आया कि मुझे गुरु नानक से मिलना है, जिसकी इतनी मीठी वाणी है, वो खुद उसका, उसको मुझे गुरु बनाना है। तो एक बार जब वो गए मिलने गुरु नानक से, फिर उसके बाद दोबारा देवी पूजने नहीं गए, बस फिर वहीं के होके रह गए। ऐसे ही गुरु अमरदास जी जो तीसरे गुरु हुए, वो भी पूजा करते थे देवी की। हरिद्वार जाते थे वो, 21 बार वो हरिद्वार गए, हर साल जाते थे, तो आप समझ लो 21 साल वो गए। लेकिन जिस दिन वो गुरु अंगद जी के पास आ गए, उसके बाद फिर वो कभी गए नहीं यात्रा करने। सत्य की खोज के लिए वो जो जाते थे, अंदर तो सत्य की खोज की तड़प थी, तो जाते थे। लेकिन जिस दिन ये सत्य मिल गया कि सत्य यहाँ है, तो फिर उसके बाद वो इधर उधर कहीं नहीं गए। तो अगर गुरु से सच्चा ज्ञान मिल जाए, सच्चा गुरु मिल जाए, और फिर भी कुछ नया खोजने के लिए हम भटकते रहे, तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। इसलिए जीवन को रस से परिपूर्ण बनाने के लिए, जैसे हम पीच का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे क्या कहते हैं पीच को, आड़ू, आड़ू कहते हैं ना, आड़ू। हाँ। तो हाँ। जैसे फ्रेश आड़ू हम पेड़ से तोड़ते हैं और कितना जूसी होता है, इसी तरह से
जीवन को भी जूसी और बहुत एनरिच होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए जीवन। और उसके लिए हमें एक प्रैक्टिस को कॉन्सिस्टेंटली पकड़ना है, छोड़ना नहीं है, और फिर कमिटमेंट पूरी रखनी है उस प्रैक्टिस के साथ। और सिर्फ ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा सैंपल लिया, जैसे लेते हैं ना, थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, सैंपल लेते हैं, तो फिर हम ये उम्मीद करें कि हमें पूरे बेनिफिट मिलेंगे, तो वो नहीं हो सकता। तो सिंपली थोड़े थोड़े सैंपल इकट्ठे ना करें, हम प्रैक्टिस को सीरियसली करें। और सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अगर आप सीरियसली करोगे तो आपको एक ही जगह लेकर जाएंगी, सारे रास्ते एक ही जगह पहुंचते हैं। मैंने ये बात आचार्य जी से पूछी थी, तो उन्होंने कहा था कि जैसे हिमालय है, हिमालय पर कोई जाता है, क्या हिमालय पर जाने का एक ही रास्ता है? कितने रास्ते हैं। किसी भी रास्ते से कोई जाए हिमालय पहुंच जाएगा, और वहां जाके सबको सेम ही अनुभव होगा, वैसी ही ठंडक महसूस होगी, वैसी ही हवा, वैसी ही खुशबू महसूस होगी, चाहे वो किसी भी रास्ते से आए। लेकिन जब एक बार डेस्टिनेशन में पहुंच गए तो सबका अनुभव एक हो जाता है। लेकिन रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, रास्तों के अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। तो ओशो की एक बहुत प्यारी कथा थी कि हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई बातें हैं हम, इसलिए मैं ये आज कथाएं ज्यादा ले रही हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। कि एक बहुत धनाढ़ स्त्री थी, और उसे अपने घर को ऐसा परफेक्ट सजाने का बहुत शौक था कि हर चीज परफेक्ट, हर चीज मैच होनी चाहिए। दीवार का रंग, पर्दे का रंग, सारे जो एसेसरीज हैं उनका कलर परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो एक बार उसका पर्दा खराब हो गया, नहीं, उसकी दीवार खराब हो गई, और उसने सारे पेंटर्स को कहा कि आ जाओ और एग्जैक्टली सेम कलर कर दो, और जो मांगोगे मुंह मांगा मैं आपको धन दूंगी, लेकिन कलर सेम होना चाहिए। अब वो कब की दीवार पेंट हुई है, अब अलग चीजें हो गई हैं। तो हर कोई जाता है, पेंट करता है, वो उसको कहती है कि अगर कलर मैच नहीं किया तो मैं कुछ भी नहीं दूंगी, और अगर कलर मैच करके दे दिया तो जो मांगोगे दे दूंगी। तो कितने पेंटर गए और उन्होंने पेंट किया, और उसे वो कहती है नहीं, मैच नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रहा। तो वो सब थक गए, हार गए। एक पेंटर गया, उसने कहा कि मैं तुम्हें बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करके दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो उस औरत ने पूछा क्या शर्त है? उसने कहा मेरी शर्त ये है कि 6 महीने चाहिए मुझे, 6 महीने तुम इधर आओगी नहीं, इस कमरे में घुसोगी नहीं। 6 महीने बाद अगर कलर मैच नहीं किया तब आके मुझसे बात करना, लेकिन 6 महीने से पहले तुम यहाँ आओगी नहीं। तो उसने कहा ठीक है, तुम कलर मैच कर दो, मैं 6 महीने नहीं आऊंगी। तो वो पेंटर अपना करता रहा काम। और जब 6 महीने बाद वो लेडी आई तो वो देख के हैरान हो गई, अरे ये तो कलर बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो उसने उसको बहुत धन दिया। अब वो जो दूसरे पेंटर थे वो कहने लगे कि भी हम भी कर करके थक गए, हमने हमसे तो कलर मैच नहीं हुआ, तुमने कैसे मैच किया? तो बताओ तो सही कि क्या टेक्निक लगाई तुमने जो कलर मैच किया? उसने कहा टेक्निक कुछ नहीं लगाई है, मैंने पर्दे भी चेंज कर दिए, दीवार का कलर भी चेंज कर दिया। अब 6 महीने में जब इसने देखा ही नहीं तो ये भूल ही गई मेरा कलर क्या था। तो इसलिए इसको मना किया था कि तुम 6 महीने यहाँ मत आना। तो ओशो ये कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव ऐसा ही है कि वो गुरु की टीचिंग्स को ऐसा बदल देता है कि हम कलर नहीं चेंज करते दीवार का, हम पर्दे, एसेसरीज सब चेंज कर देते हैं। तो मुझे ये बहुत प्यारी लगी, तो मैंने इसलिए आपको बताया कि हम सिर्फ थोड़ा सा बदलाव नहीं करते, हम सब कुछ बदल के रख देते हैं कि गुरु भी आए तो वो भी हैरान हो जाए कि ये कैसे हुआ। तो हम गुरु को भी सरप्राइज देते हैं। तो इसलिए ये मनुष्य की फितरत है कि उसे कुछ करना है, अपनी तरफ से कुछ जरूर करना है, क्योंकि हमें समर्पण भाव नहीं है, गुरु पर भरोसा नहीं है, अपनी साधना पर भरोसा नहीं है। अब पत्री जी की बात आती है, वो कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, एक बार अपने मन में सोच के देखो, क्या हम समझते हैं कि वो हमारे फ्रेंड हैं? अभी मास्टर और गॉड को तो छोड़ ही दो, माई डियर फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स नहीं, माई डियर फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि हम उनके प्रिय मित्र हैं? और अगर हमें ये लगता है कि हम उनके प्रिय मित्र हैं तो क्या हम किसी और जगह जा सकते हैं? जो उन्होंने बता दिया उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। उन्होंने हमें, जैसे कहते हैं ना, मथ मथ के उन्हें, उन्होंने हमें वो क्रीम निकाल के दी कि बच्चे ये क्रीम है, ये प्योर है, इसको खा लो।
और ऐसा करो तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। वो निकाल के देके गए। क्या हमने समझा कि हमें वो अल्टीमेट चीज देकर गए हैं, या आज भी हम कुछ और ढूंढ ढूंढ रहे हैं, किसी और को ढूंढ रहे हैं, किसी और प्रैक्टिस को ढूंढ रहे हैं। और ये गुरबानी में कहा जाता है कि जो लोग जड़ को छोड़ के टहनियों और पत्तों को पकड़ लेते हैं वो कहीं नहीं पहुंचते। वो खुद भी डूबते हैं और दूसरों को भी डुबाते हैं। अगर आपको लग रहा है आज कि जस्सी मैडम तो बहुत अच्छा सेशन ले रही है, तो जस्सी मैडम की तरफ मत देखो। जस्सी मैडम के पीछे किसकी एनर्जी काम कर रही है उसको पकड़ो। नीता मैडम के पीछे किसकी एनर्जी काम कर रही है, तो वो सोर्स को पकड़ना है, जड़ को पकड़ना है। टहनियों को नहीं पकड़ना। टहनी तो कभी भी टूट सकती है, टहनी तो कभी रुख बदल भी सकती है अपना। तो हमें सोर्स को पकड़ना है। अगर हम ये एक वर्ड ही पकड़ लें, माय डियर फ्रेंड्स, तो हम भटक नहीं सकते। फिर हमें कोई चीज अट्रैक्ट नहीं कर सकती है। फिर हम टिक कर बैठ जाएंगे कि जो सर दे गए हैं उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन हमें खुद के अंदर झांकना है कि हमने जड़ को पकड़ा है कि टहनियों को पकड़ा है। हमें जो सर बता के गए वो कर रहे हैं, या हम गुरु से सत्य पाने के बाद भी अलग अलग चीजें खोज रहे हैं। तो हमें अपने अंदर झांकना है। और ये हमारी ही समस्या नहीं है, ये सदियों से मनुष्य की यही समस्या रही है। और यही समस्या का हल संत बताते रहे हैं कि एक चीज को पकड़ लो। अब पत्री सर से एक बार किसी ने पूछा कि सर एक ये बात बताओ कि ये सृष्टि किसने बनाई, ये क्यों बनाया, ये इतना सब कुछ क्यों किया। तो मैं नाम नहीं बताऊंगी उसका। तो सर ने कहा कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। चार तरह के प्रश्न होते हैं। एक होता है कि प्रश्न किया और प्रश्न का उत्तर, कि मैं पूछूं तुमने सुबह क्या खाया था, तो बता दिया ये खाया था। एक दूसरा प्रश्न होता है, थोड़ा सोचना पड़ता है। एक तो उसी समय हम उत्तर दे देते हैं, एक थोड़ा सोच के देना पड़ता है कि पिछले साल तुम कहाँ घूमने गए थे, तो आप सोच के बताओगे कि हाँ मैं वहां घूमने गई थी। तीसरा प्रश्न होता है जो बहुत गहराई से उसका चिंतन मनन करना पड़ता है, आपको बहुत सोचना पड़ता है, तब आप उसका उत्तर देते हो। और चौथा प्रश्न होता है, प्रश्न को प्रश्न के साथ ही एनकाउंटर किया जाता है, प्रश्न को प्रश्न में ही उत्तर दिया जाता है। और ये गौतम बुद्ध बहुत बार करते थे। बहुत सारी उनके जीवन की कथाएं हैं कि कोई प्रश्न करता था तो वो कहते थे कि अब तुम एक महीने बाद आना, तो फिर उसको प्रश्न का प्रश्न में ही उत्तर देते थे। तो पत्री जी ने कहा कि जो व्यक्ति गौतम बुद्ध को हमेशा परेशान करता रहता था, प्रश्न ऊट पटांग पूछता रहता था, मुझे तुम वही लग रहे हो। और सर ने तब कहा कि जब हम धरती पर जन्म लेते हैं तो हमें सारे ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं चाहिए। हमारी उतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि हम ब्रह्मांड का ज्ञान ले सकें। तो उन्होंने ऐसे करके बताया कि आपने ये इतने से छेद में से अगर जरा सी रोशनी की किरण भी देख ली धरती पर आकर, सत्य की एक किरण भी देख ली, तो आपका जीवन धन्य हो गया। पूरा ब्रह्मांड देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इस शरीर में रहते हुए सत्य की एक किरण भी, ऐसा करके सर ने आंख पे रख के बताया कि इतनी सी किरण भी अगर सत्य की दिख गई आपको, बस उसी से आपका पार उतारा हो जाएगा। आपको पूरे ब्रह्मांड की ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस मनुष्य शरीर में आकर हम ज्ञान उतना ले ही नहीं सकते हैं, इसमें रह ही नहीं सकता, क्योंकि ये मिट्टी से बना है, इसमें मिट्टी के गुण हैं। तो जब भी कोई, अगर आप पढ़ोगे किसी गुरु का जीवन इतिहास का पढ़ोगे, तो वो पूछते हैं, जब किसी शिष्य से बात की जाती है, जब किसी किसी शिष्य का जीवन देखा जाता है, बहुत उन्नत जीवन किसी शिष्य का देखा जाता है, तो सबसे पहला प्रश्न उससे पूछा जाता है, तेरा गुरु कौन है, किस गुरु ने तुझे ये शिक्षा दी है। तो गुरु की पहचान शिष्य से होती है और शिष्य की पहचान गुरु से होती है। लेकिन अगर शिष्य गुरु के प्रति समर्पित ही नहीं है तो उसकी क्या पहचान है, कोई पहचान नहीं है। गुरु ने तो ज्ञान दे दिया, लेकिन शिष्य समर्पित ही नहीं है तो उसकी क्या पहचान है, कोई पहचान नहीं है। लेकिन जो शिष्य समर्पित रहता है, फिर वो पहचान बनता है। फिर लोग उससे पूछते हैं कि तेरा गुरु कौन है। तो वही बात आ जाती है कि आज आप जिन मास्टर्स को देख रहे हो कि इतना अच्छा बोल रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तो आपको उसी समय ये मन में आ जाता है कि इनका गुरु कौन है, इन्होंने किससे सीखा है। तो शिष्य का जीवन
लाखों लोगों को गुरु से जोड़ देता है, और शिष्य का जीवन लाखों लोगों को गुरु से तोड़ भी देता है। अब हमें ये देखना है कि हमें कौन सा शिष्य बनना है, जोड़ने वाला कि तोड़ने वाला। अपने कर्मों का हिसाब किताब तो हमें खुद ही देना पड़ेगा। और बहुत बार लोगों ने सर से प्रश्न किया कि सर, कोई आता है पीएसएसएम में, आपके पास आता है, आप उसे अपने साथ बिठाते हो, उसे इतना मान सम्मान देते हो, और फिर वो थोड़े दिन बाद छोड़कर चला जाता है, और 2 साल 3 साल 4 साल बाद फिर वापस आ जाता है, अलग अलग जगह पे जाता है, आपके बारे में गलत बातें करता है, सोसाइटी के बारे में गलत बातें करता है। जब वो वापस आता है, आप वापस उसे बराबर अपने बराबर में बैठा लेते हो। तो हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बंदा इतना सब करके आया है, इतना गलत प्रचार या इतनी गलत बातें बोल के आया है, और आप फिर उसे बाजू में बिठा के उसे वही सम्मान देते हो जैसा वो आप पहले देते थे, उसके छोड़ के जाने से पहले। तो सर ने कहा, मैं जो कर रहा हूं आप उसे मत देखो, वो मेरा कर्म मैं कर रहा हूँ, मेरा धर्म मैं निभा रहा हूँ। लेकिन जो व्यक्ति छोड़कर चला जाता है और फिर वो दोबारा वापस आता है, तो गुरु तो खुश होता है कि भूला भटका वापस आ गया। कहते हैं ना, जो कोई सुबह का भटका भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो गुरु तो खुश होता है कि ये भटक भटक के वापिस आ गया है। लेकिन उन्होंने कहा, राज की बात यह है कि अगर वो पहले नंबर पे था, अब उसके बाद वो चला गया, अब लाइन 1000 लोग हो गए उसके आगे, तो अब उसे 1001वें नंबर पे खड़ा होना पड़ेगा, चाहे मैंने उसे अपने साथ भी बिठाया है। उसे वो 1000 लोगों की लाइन को क्रॉस करके, इतनी साधना करके पहले नंबर पे आने के लिए उसका पूरा जीवन लग जाएगा। छोड़ के जाना आसान है, लेकिन वापस उस अवस्था को पाना बहुत कठिन है। तो इसलिए ये गुरबानी में से मैंने लिया कि अगर हम कहें डॉक्टर 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 रटते रहें, तो डॉक्टर डॉक्टर रटने से बीमारी दूर नहीं होगी। अगर हम पैसा 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 करते रहें, तो पैसा पैसा करते रहने से, पैसे से जो लग्जरी, जो विलासता खरीदी जा सकती है, ऐशो आराम खरीदा जा सकता है, वो पैसा पैसा रटने से नहीं खरीदा जा सकता। चंदन चंदन कहने से चंदन की खुशबू नहीं आ जाएगी, और चांद 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 कहने से, चंद्रमा चंद्रमा कहने से वो चंद्रमा की ठंडक और रोशनी हमें नहीं मिल जाएगी। तो कहते हैं, ऐसे ही ज्ञान की बातें करते रहने से ज्ञान नहीं मिल जाएगा। करनी प्रधान है कि आपने कितने उसको जीवन में पिया है, उतारा कितना है, उस दिव्य ज्ञान को आपके आचरण में कितना उतारा है। वो मूलभूत आवश्यकता है कि आपने उस प्रैक्टिस को, उस साधना को जीवन में उतार के उससे सीखा क्या है। तब आपको गुरु का ग्रेस, गुरु की कृपा, गुरु का प्रकाश मिलता है। खाली ज्ञान को रटने से, बताने से कुछ नहीं होता। तैसे ज्ञान गोष्ठ कहत न रहत पावे, करनी प्रधान भान उति आकाश है। जिस तरह से सूर्य चमकता है तो पूरे आकाश में प्रकाश हो जाता है, ऐसी तरह से ज्ञान गोष्ठ जो कर रहे हैं हम, ज्ञान गोष्ठ कहने से हम मुक्त नहीं हो जाएंगे। जब वो जीवन में उतारेंगे, आचरण में उतर जाएगा, करनी प्रधान है। जब वो हमारा एक व्यवहार, स्वाभाविक व्यवहार हमारा आचरण बन जाएगा, तब गुरु के ज्ञान का सूर्य हमारे अंदर प्रकट होगा, और हम जो कहते हैं ना, एनलाइटेंड हो जाएंगे। तब वो एनलाइटनमेंट की अवस्था आती है। ज्ञान बताने से, ज्ञान सुनने से नहीं होता। बताने वाले को भी जीवन में उतारना है, सुनने वाले को भी अपने जीवन में उतारना है, और सुनने वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है बताने वाले से भी। और सुन सुन के उस ज्ञान को जब हम जीवन में उतारते हैं, तो गुरु रूपी सूर्य का हमारे जीवन में प्रकाश हो जाता है। हमें गुरु का प्रकाश प्राप्त होता है, वो आत्म ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसीलिए हम अपने ऊपर काम करें। मुझे कुछ नहीं पता कौन बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। अब जो मुझे समझ में आया, जो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए, वो मेरा टॉपिक नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ। मुझे तो जो बताया गया मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, और फिर उसकी वैलिडेशन मुझे मिली पोएट रूमी जो हैं, सूफी संत, उनके पोयम से, और मैंने उसी पोयम के ऊपर ही ये सारा सेशन लिया है। हमें खुद पर काम करना है, हमें जड़ से जुड़ना है, हमें अपने अंदर ये भाव लाना है कि हम किसके मित्र हैं, किसने हमें परम मित्र कहा है। अगर हमें अपने मित्र पर ही भरोसा नहीं है,
गुरु तो एक तरफ कर दो, हमें अगर अपने मित्र पे भरोसा नहीं है तो मित्रता निभेगी कैसे? क्योंकि मित्रता उसी से की जाती है जिससे हमारा स्वभाव मिलता है। अगर आपका किसी से स्वभाव ही नहीं मिलता तो आप क्या मित्रता करोगे? आप कभी भी उसे मित्र नहीं बनाओगे। जहां स्वभाव मिलते हैं वहां मित्रता होती है, और जितना ज्यादा स्वभाव मिलता है, व्यवहार मिलता है, उतनी ज्यादा मित्रता गहरी हो जाती है। तो हम सोचें हम किसके मित्र हैं, और उस मित्रता को गहरा करने के लिए हमें अपने जीवन में क्या क्या उतारना है। और अगर हम भटक रहे हैं यहाँ वहां अभी भी कि शायद कुछ और करने से ज्यादा अच्छा हो जाएगा, तो फिर हम स्पिरिचुअल विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। तो इसीलिए रूमी जी ने पूछा, आर यू अ स्पिरिचुअल विंडो शॉपर? हम सबके लिए ये प्रश्न है, सदियों पुराना प्रश्न, सदियों पुराना समाधान उत्तर, आज भी वही प्रश्न और वही उत्तर है, क्योंकि मनुष्य का मन नहीं बदला है, वही मन है, वही बच्चा है, नटखट बच्चा, भटकने वाला बच्चा। तो इसलिए अपने ऊपर काम करें। सो जो समझ में आया मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जस्सी मैम। बहुत प्यारा टॉपिक और बहुत ही सिंपल हिंदी में सरल भाषा में आपने बताया, बहुत सुंदर। हर एनलाइटन मास्टर सिर्फ अपने ऊपर ही काम करने के लिए बोलता है, थोड़ा ज्ञान, बहुत ज्यादा साधना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं।